जब आप स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़े रखते हैं ना, तो आपको भी समय समय पर ईश्वरीय संकेत दिए जाते रहते हैं। जब आपके तार यूनिवर्स के साथ जुड़े रहते हैं ना, तो न केवल आपको, आपके समस्त परिवार को प्रोटेक्शन शील्ड में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इवन इस प्रोटेक्शन शील्ड को आपके ही द्वारा तैयार करवाया जाता है। इस प्रोटेक्शन शील्ड को तैयार करने की जानकारी भी टाइमली आप तक पहुंचा दी जाती है। आपका ज़रूरी संदेश आप तक पहुंचाने के लिए बकायदा एक डिवाइन प्लान तैयार किया जाता है। क्या रहस्य है कि आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं? कौन सी शक्ति आपके लिए काम कर रही होती है जो बुरा होने से पहले ही आपको संकेत दे देती है? आखिर इसकी क्या वजह है कि आपको ही ईश्वर के द्वारा बार बार सचेत कराया जा रहा होता है? कभी डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल नंबर्स शो कराए जाते हैं, कभी फेदर्स दिखाए जाते हैं, कभी बिना ताले की चाबी दिखा दी जाती है, कभी बटरफ्लाईज दिखाए जाते हैं, और भी ना जाने ऐसे कितने ही ईश्वरीय संकेत गिनवाए जा सकते हैं जिनके पीछे ईश्वरीय मैसेज छिपा हुआ होता है। मतलब आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा होता है। सबसे बड़ी वजह आप स्वयं हैं, आपकी प्योरिटी, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। तो जब आप जैसे व्यूवर्स ईश्वर के साथ अपने संपर्क बनाते हैं ना, अपना संबंध ईश्वर के साथ मजबूती से जोड़े रहते हैं, तो आपको समय समय पर डिवाइनली गाइडेंस दी जाती रहती है। अब वह गाइडेंस अगर बुरा समय आ रहा है तो उससे पहले ही आपको सचेत करने के तौर पर दी जाती है। इवन अच्छा समय आ रहा होता है तो भी आपका गुड लक आ रहा है, इसकी गुड इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा दी जाती है। बुरा वक्त सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शायद ही कोई इन शब्दों को सुनना चाहता हो, बट एक्चुअली यह वो पीरियड होता है जब आपके बैड कर्मास क्लींस किए जा रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि पिछली कितनी पास्ट लाइफ्स में कितनी कितनी लेयर्स आपकी सोल के ऊपर चढ़ चुकी हैं, पर आप अपना आज जानते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ का क्या स्टेटस है, आपने अब तक अपनी लाइफ में अपने साथ और औरों के साथ क्या किया है। तो जब आप जैसे व्यूवर्स के साथ भविष्य में कुछ अच्छा होने जा रहा होता है ना, तो इसके ईश्वरीय संकेत आपको पहले से ही दे दिए जाते हैं। जैसे कि सुबह उठकर आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर कौवे बहुत ज़ोर से काँव काँव कर रही हैं, या आप देखेंगे आपके घर के बाहर गौ माता आकर रंभा रही हैं। एक और बड़ी अच्छी सी बात आप नोटिस करेंगे कि बिल्ली ने आपके घर में आकर ही बच्चे दिए हैं। इसके अलावा सपनों के माध्यम से भी आपके गुड लक के लिए आपको बहुत से संकेत दिए जाते रहते हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपके ऊपर आने वाली विपदा से आपको बचाने के लिए होते हैं। क्योंकि आप ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप पर आने वाली विपदा को या तो पहले से ही हटा दिया जाता है, या फिर उसके परसेंटेज को इतना छोटा कर दिया जाता है कि आपको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचती। मतलब पिस्तौल की गोली का आपको लगना तय है, लेकिन ईश्वरीय कृपा से यह होगा कि वह गोली आपको छू कर निकल जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको अपनी ही लाइफ का एक रियल अनुभव बताती हूँ। 2018 की बात है। अपनी कुछ फीमेल पड़ोसियों के साथ मैं घर के बाहर कॉमन एरिया में बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक भिक्षुक लड़का आया। हमारे पास आकर उसने मेरे सामने डायरेक्टली मुझे कहा कि मैं गौ माता को रोज़ाना रोटी खिलाऊं, मेरा सब अच्छा ही होगा। मैं उनका मुंह ही देखती रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। तभी मेरी एक नेबर फ्रेंड ने, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही रह रही थी, एक्चुअली मैं सेकंड फ्लोर पर रहती थी, तो वह उस भिक्षुक बच्चे के लिए आटा ले आई। लेकिन उस भिक्षुक बच्चे ने आटा नहीं लिया और कहा कि मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। क्योंकि शुरू से ही मेरी ईश्वर में आस्था रही है, तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था, तो मैंने कुछ और ना सोचते हुए उस गाइडेंस को फॉलो करना शुरू किया। तकरीबन 6-8 महीनों बाद मुझे एक रात सपना आया कि गौ माता मेरे सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी बालकनी से होते हुए नीचे कूद गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने यह सपना अपनी छोटी बहन के साथ शेयर किया, तो उसने मुझे कहा, दीदी गौ माता ने आपके ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया,
तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू किस संकट की बात कर रही है। और फिर हमने बातों का टॉपिक बदल दिया। तीसरे दिन मैं उन्हीं सीढ़ियों से गिर गई। आनन फानन में मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और जब एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर ने पूरा किस्सा जानना चाहा। तो मैंने उन्हें बताया कि पहली सीढ़ी से 15वीं सीढ़ी तक मैं कमर के बल फिसलती हुई नीचे जा गिरी। इन बिटवीन एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर शॉक्ड था कि रिपोर्ट में फ्रैक्चर का नामो निशान नहीं था, लेकिन हाँ, मांस काफ़ी फट गया था, तो उसके लिए बेड रेस्ट रेकमेंड किया गया था। खुद डॉक्टर कह रहे थे कि बेटा, यह चमत्कार ही है कि सीढ़ियों से इस तरीके से गिरने के बावजूद आप सस्ते में निपट गए। क्योंकि मैं आज फुली अवेकन्ड हूँ तो मुझे डिवाइन प्लान अच्छे से समझ में आ रहा है। यकीनन मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा ही रिलीज़ किया जाना था, तो उसे थोड़े में निपटाने के लिए डिवाइन प्लान इस तरीके से तैयार किया गया कि मुझ तक भिक्षुक को पहुंचाया गया। उसके द्वारा मुझे गॉड गाइडेंस भिजवाई गई। उस गॉड गाइडेंस के फलस्वरूप थोड़ी ही तकलीफ में मेरा कर्मा रिलीज हो गया। क्योंकि मेरे सभी व्यूवर्स प्योर सोल्स हैं, ईश्वर पर आस्था रखने वाले हैं, तो यकीनन आपके साथ भी कोई ना कोई चमत्कारिक हादसा पेश आया ही होगा। ऐसा कोई इंसिडेंट्स जिसमें स्वयं ईश्वर ने अपना कोई चमत्कार दिखाया होगा। सपोज आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है, अभी रिसेंटली होकर गया है, तो ऐसा कोई शख्स आपकी फिनेंशियली हेल्प करके गया होगा जिससे आपने पैसे की मदद मिलने की उम्मीद भी नहीं की होगी। तो यह हेल्प आप तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? यस ऑफ कोर्स, यह डिवाइनली गाइडेड ही था। डिवाइन ने ही उस बंदे को एंजल बनाकर आप तक भेजा और आपको फिनेंशियली सपोर्ट दी। डिवाइनली हेल्प किस तरह काम करती है, चलिए एक और तरीके से समझाती हूँ। सपोज आपकी कोई छोटी मोटी सर्जरी की जानी है, उसका खर्चा तकरीबन 10,000 रुपये है। एक तो आपके पास पैसे कम हैं और दूसरा आप अरेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए डिवाइन हेल्प इस तरीके से काम किया कि डॉक्टर ने खुद ही यह ऑपरेशन 2,500 से 3,000 में कर दिया। अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर को भी धन्यवाद देंगे और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देंगे जिसने आपको फिनेंशियली हेल्प किया। लेकिन जिसका ये डिवाइन प्लान था, जिसने एक्चुअली इन दोनों मदद को आपकी झोली में डाल दिया, उसको थैंक यू नहीं कहेंगे, उसे ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे, जो एक्चुअली इस ग्रैटिट्यूड का हकदार है। यस ऑफ कोर्स, डिवाइन, ईश्वर, यूनिवर्स, जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये दोनों परेशानियां आपकी लाइफ से ऐसे निकल गई जैसे आंख में पड़ा तिनका निकाल दिया जाता है। गाइज, अपने आप को इस वीडियो से रिलेट कीजिए और यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें थैंक यू कहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि यही हैं वे जिन्होंने आज तक आपको संभाल रखा है और कदम कदम पर गॉड गाइडेंस भी देते हैं। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।